Ignited Minds Tutorials has recently released a video on letter writing for secondary level in English. The video covers different aspects of both formal and informal letters, including the format and context of each. This tutorial aims to provide comprehensive guidance to students on how to effectively write letters for various purposes. It covers topics like the layout of a formal letter, including the addresses, date, salutation, body, closing, and signature. The tutorial also explains the different types of informal letters, such as personal letters, friendly letters, and thank you letters, and provides examples of each. Additionally, it discusses the appropriate language and tone to use in different types of letters, as well as the importance of addressing the recipient properly. The video emphasizes the significance of clear and concise communication in Okay, बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट टुडे विथ सम लेटर राइटिंग. आपके इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में बेसिकली लेटर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो आपके दोनों भी बोर्ड्स में होता है. हमको मालूम है कि लेटर राइटिंग जो है वो दो चीज़ों में आता है. आपका एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल. आई वॉन्ट एवरीबडी विद देयर टेक्स्ट बुक्स रेडी बिकॉज विल बी मेकिंग सम नोट्स. ठीक है, ओके. तो लेटर राइटिंग बेसिकली, अगर हम फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात करें तो फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? बोलो, व्हाट इज फॉर्मल लेटर राइटिंग? रिस्पेक्टेड पर्सन को. अच्छा, तो अगर इनफॉर्मल है वो अनरिस्पेक्टेड पर्सन होगा. ऑफिसेस, ज़्यादा करके ऑफिशियल लेटर्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? दे विल बी बेसिकली व्हाट? दे विल बी फॉर्मल लेटर्स. ठीक है. और आपके अनऑफिशियल मतलब आप दोस्त, बंधु, भाई बहन, माता पिता, इनको अगर लेटर्स लिख रहे होंगे अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. ठीक है. तो फॉर्मल लेटर्स में जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि उनका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है. मतलब लेटर का जो बॉडी है वो थोड़ा सा चेंज होगा. कहाँ पे कैसे आप एड्रेस लिखेंगे वो सब तो अपन देखेंगे ही, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में गौरतलब बात ये है कि आप कभी भी हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब से स्टार्ट नहीं करेंगे. हालांकि दोनों भी लेटर्स में इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आपको जिसको आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली मुद्दे से स्टार्ट करेंगे. यू आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. You are going to talk about the topic or the problem and you are going to close on it as well. सिर्फ टॉपिक ही आपका रहेगा पूरे लेटर में. You have nothing to do as if you don't know the person. आप बोलेंगे कि भाई साहब सिडको में मैं किसी डायरेक्टर को लिख रहा हूँ, या सिडको में या नवी मुंबई के कॉर्पोरेशन में कहीं पे लिख रहा हूँ, किसी डिपार्टमेंट को लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे मालूम नहीं है वो इंसान कौन है. डियर सर मैडम मैंने लिख तो दिया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है वो इंसान कौन है, तो ऑब्वियसली मैं उससे पूछ भी नहीं सकता तुम कैसे हो, है ना, जब जानते ही नहीं है. तो अगर हम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो मैंडेट है फॉर्मल लेटर्स में, तो वी हैव टू स्टिक अराउंड विद द टॉपिक एंड वी हैव टू क्लोज ऑन द टॉपिक एज वेल. हमको टॉपिक पे ही क्लोज करना है. ठीक है. अगर आप जानते हो किसी को, तो जैसे अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी आप प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखेंगे. ठीक है. इवन इफ द पर्सन इज नोन टू यू, if it is an official or a formal letter, still you are going to follow the same format. आप सिर्फ मुद्दे की ही बात करेंगे और मुद्दे पे ही क्लोज करेंगे. ठीक है, क्लियर है. यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन और रेफर टू एनीथिंग विच इज कनेक्टेड बिटवीन यू एंड द पर्सन पर्सनली. ठीक है, क्लियर है. आप अगर स्कूल के प्रिंसिपल जो जिनको आप जानते हैं उनको भी कोई लेटर अगर आप लिख रहे होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विथ हिज नेम और यू आर नॉट गोइंग टू रेफर टू एनी पर्सनल कम्युनिकेशन दैट माइट एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. ठीक है, क्लियर है. ओके, चलिए. फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर होता क्या है भाई साहब? फॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड मेनली फॉर इम्पर्सनल डिस्कोर्सेस. इम्पर्सनल मतलब जिसमें आपका, जिस इंसान को आप लिख रहे हैं उसके साथ आपका कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, ना रिश्तेदारी में आता है, ना आपके सगे में कोई है, ना कुछ. ठीक है, आपका उस इंसान के साथ सिर्फ मुद्दे को लेकर रिलेशनशिप है. ठीक है, ओके. दे आर यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ऑफिशियल्स और एसोसिएट्स with whom the writer does not share a personal relation. These letters can be recognized by their tone, which is often a combination of politeness and formality and their short length. ठीक है, तो short length का होता है. आप जनरली इनफॉर्मल, मैं बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं कि भाई साहब इनफॉर्मल लेटर्स ज़्यादा ईजी होते हैं. नहीं, इनफॉर्मल लेटर्स ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. वहाँ पे आप इधर उधर की थोड़ी बातें भी करेंगे, है ना.
तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, या ये जो भी है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल लेटर्स आपका सिर्फ मुद्दे पे होगा, जनरली दे आर शॉर्ट। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे कैसा है फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एक मिनट, तो यहां पे हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है लेटर का उसका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में भाई साहब आप कैसे लिखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू राइट द एड्रेस इन द फर्स्ट प्लेस। तो एड्रेस में भाई साहब कैपिटल लेटर्स यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब कैसा है, जैसे समझो भाई साहब यहां पे अगर हमने लिख दिया F3, ऐसे एड्रेस लिखेंगे भाई साहब, ठीक है। अलंकापुरी बिल्डिंग, ठीक है, कामोठे, नवी मुंबई, ठीक है, 410209, जैसा भी आपने लिखा है। देखो आप ध्यान से, अगर आपने इस तरह से एड्रेस लिखा तो ठीक है, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया भाई साहब अलंकापुरी बिल्डिंग, आपको ऐसे भाई साहब नहीं एड्रेस लिखना है, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में एड्रेस नहीं लिखने, फर्स्ट लेटर ए का और बी का कैपिटल लेटर होगा जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपके सारे लेटर्स कैपिटल में नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। F3, F4, B302 ये सब आपके कैपिटल्स में हो जाएंगे, लेकिन सारे लेटर्स आपके कैपिटल में नहीं होंगे। आपके मार्क्स कटेंगे अगर ऐसी गलतियां आप कर रहे होंगे तो, ठीक है। बी वेरी प्रिसाइज। मैंने बहुतों बार देखा पूरे कोई कैपिटल लेटर में लिख दिया आपने, नहीं, दैट्स नॉट द फॉर्मेट, ठीक है। F3 लिखा आपने, B302 लिखा, जो भी लिखा, उसके बाद आपके ये सब जो होंगे, ये वाला कैपिटल में होगा, ये वाला कैपिटल में होगा। अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इतना लिख रहे हैं, CHS जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, वो सब आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे, बाकी सब आपके भाई साहब स्मॉल लेटर्स में होंगे। ये सारे चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान क्या है, मतलब आप जिस तरह से लिखते हैं वही ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से अगर आपकी गलती हुई तो आपके मार्क्स फालतू में जाएंगे। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और फिर थैंक्स योर सिंसियरली, ये सब अगर आप संभाल लेते हो तो आराम से आपके 1 मार्क्स आ जाएंगे। 5 मार्क्स का लेटर है, आराम से 1 मार्क्स आ जाएंगे। और इसको संभालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखना पड़ रहा है। इसको संभालने के लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज ना करेंगे, आराम से आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 मार्क्स में 1 मार्क्स आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। ये आपका होगा सेंडर्स एड्रेस। डेट जो होगा इसको हम DDMMYY में नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे आज का डेट क्या है भाई साहब, क्या है 4th, तो आप ऐसे लिखेंगे 4th ऑफ जुलाई 2024, ठीक है, 4th ऑफ जुलाई 2024, ठीक है। दिस वुड बी द फॉर्मेट। हमेशा वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे आप लेटर को, यू विल ऑलवेज बी राइटिंग इट इन द वर्ड फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? हम क्यों DDMMY में नहीं लिखते हैं? एनीबॉडी नोज अ रीजन व्हाई डोंट वी राइट इट इन DDMMY? अलग अलग कंट्रीज में ये जो DDMMY का फॉर्मेट है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 04072024, या ऐसे लिखेंगे 040724। अमेरिका में MMDDYY फॉर्मेट है, जैसे हमारे देश में DDMMYY है, वैसे वहाँ पे क्या है भाई साहब, MMDDYY है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 07042024 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन की वजह से ही हम हमेशा डेट को कैसे लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट इट इन अ वर्ड फॉर्मेट, 4th ऑफ जुलाई 2024। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, डेट विल ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, रेसिपिएंट्स नेम, जिसको आपको लिखना है भाई साहब। अभी जनरली फॉर्मल लेटर्स में अगर आप किसी को लिख रहे होंगे तो आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, नेम नहीं रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा। सो लेट्स से ऑफिसर इन चार्ज, और अगर आप अपने प्रिंसिपल का नाम ऑब्वियसली स्कूल में जानते ही होंगे तो भी आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, नॉट बाय हिज नेम और हर नेम, वो नाम आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, आप हमेशा यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स में डेजिग्नेशन को देंगे, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब टू द ऑफिसर इन चार्ज, लेट्स से वाटर डिपार्टमेंट सिडको, टू द ऑफिसर इन चार्ज रोड टैक्स डिपार्टमेंट सिडको, या BMC, जिसको भी आप लिख रहे हो आप डेजिग्नेशन को देंगे, ठीक है। टू द मैनेजर ऑफ सो एंड सो शॉपिंग आउटलेट, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे एड्रेस भाई साहब, ठीक है, ओके। सब्जेक्ट जो होता है उसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक आपको मिला है उसका ही एक कंडेंस्ड फॉर्मेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, लेट्स से
during rainy season there are a lot of potholes in your locality, which because of which there are many accidents that happen. So write a letter to the civic authorities complaining about the same. तो आप इसका क्या लिखेंगे सब्जेक्ट? मुद्दा समझ में आ गया? During the rainy season there are a lot of potholes that emerge in your locality in all the roads, because of which a lot of accidents are constantly happening. ठीक है? So what could be your one liner as a subject if you are writing this same to the civic authorities complaining about that? बताइए. हाँ, जोर जोर से बोलो. Requesting maintenance for potholes. Okay, चलेगा, not bad. Anybody else? Anybody else? आपका सब्जेक्ट मैटर क्या लिखेंगे आप बताइए? Anybody else? Try. Complain about increasing accidents due to potholes. ठीक है? Requesting maintenance, yes, चलेगा. ठीक है? Complain about various potholes during the rainy season in the locality. इस तरह से आप मतलब बहुत संक्षिप्त में देखो. ये क्यों लिखते हैं आप भाई साहब? लेटर में तो ऑलरेडी लिखने वाले हैं, ये क्यों लिख रहे हैं आप? अंडरस्टैंड द पर्पस. ये क्यों लिख रहे हैं? वाई आर यू राइटिंग द सब्जेक्ट? तो इतना बड़ा लेटर तो लिख रहे हो बताने के लिए, तो उसको अलग से क्यों छोटे में लिख रहे हो? वाई? हाँ, नहीं सीरियस लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अरे तो भाई पर्पस स्टार्ट कर रहा है तो लिख ही तो रहे हो ना, अलग से क्यों डाल रहे हो उसमें? देखो ऐसे समझो, आप जब नया क्लास में जाते हैं, मतलब 8th से 9th में गए, 9th से 10th में जाएंगे, तो आप बुक्स खरीदते हैं, उसमें भाई साहब कवर लगाते हैं. लेकिन इन बुक्स की एक आदत आपको हो जाती है, अगर आप आदत डालते हैं तो. ठीक है? तो 4-5 महीने बाद बुक का साइज़ देखकर आप बता देंगे ये मैथ्स की बुक है, ये भाई साहब साइंस की बुक है. लेकिन जब नया बुक आता है तब आप उसमें भाई साहब कवर चढ़ाते हैं, फिर उसमें लेबल लगाते हैं, और अक्सर आपको खुद को ही लेबल देखकर समझना पड़ता है शुरुआती तौर पे, है ना? खुद को ही आपको लेबल देखकर फिर अच्छा ये मैथ्स वाली बुक है, अच्छा ये वाली हिस्ट्री वाली बुक है. ठीक है? दैट्स हाउ यू विल रिकग्नाइज. थोड़ी बहुत आदत पड़ जाएगी तो आप बिना लेबल को देखकर ही बता देंगे. सेम पर्पस यहाँ पे भी सर्व होता है. इनके पास रोज के बहुत सारे लेटर्स आते हैं और अलग अलग इश्यूज पे आते हैं. ठीक है? तो अभी भाई साहब कोई वाटर डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई भाई साहब, तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं. तो ऐसे लेटर्स भाई साहब सेग्रीगेट होते हैं, जिसका कंप्लेन है वो हैंडल करे. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट होता है ये उनको मतलब सेग्रीगेट करने में आसानी होती है. किसी के पास इतना टाइम नहीं कि पूरा लेटर पढ़े होगा, लेकिन ये पूरा लेटर अगर हम ऐसे 100 लेटर पढ़ने रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो पता चला भाई साहब ये मेरे डिपार्टमेंट का है ही नहीं, मैं भाई साहब 5-10 मिनट से इसको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हुआ. तो इसीलिए उस डिपार्टमेंट को ये लेटर डायरेक्टली चला जाता है जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है. फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द इश्यूज वी नीड टू राइट द सब्जेक्ट. अगर आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है ना, तो आप वैसे ही सब्जेक्ट को लिखेंगे. प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आप लेटर का सब्जेक्ट देख रहे, लेटर लिखा हुआ है, उसको ही भाई साहब काट कूट के वहाँ पे चिपका देते हैं, जो गलत है. ठीक है? अगर काट कूट के आप चिपकाने जाएंगे तो आपका पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, एंड इट विल बेसिकली गिव यू अ क्रूकेड वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर विच इज नॉट सपोज टू बी. ठीक है? तो आपको सब्जेक्ट को ऐसे सोचना है कि भाई मेरा लेटर उस ऑफिस में जाएगा और सेग्रीगेट होगा. वाटर डिपार्टमेंट का इशू है, पॉट होल्स का इशू है, रोड का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, ये सारे इश्यूज अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं, और उसको सब्जेक्ट लाइन को देखकर ही वो उस लेटर को उधर फॉरवर्ड कर देंगे. दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग द सब्जेक्ट. ठीक है? ओके. सैल्यूटेशन, आप भाई साहब यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखिए, डियर सर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. रिस्पेक्टेड सर और मैडम, या सर और मैडम से भी स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद अ रिस्पेक्टेड सर और मैडम. ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ सर और मैडम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सर और मैडम से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है? इंट्रोडक्शन, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. जनरली आप कौन हैं ये तो उनको मालूम नहीं है, सो ऑलवेज बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. ठीक है? आई एम सो एंड सो, स्टेइंग इन सो एंड सो, एज I am representing my society, or as I am representing my school, or as I am representing my colony. ठीक है? I am trying to bring it to your notice that there is a issue of potholes in our area. ठीक है? Which is leading to many accidents.
ऑलमोस्ट एवरी डे, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एनालाइज द पर्पस, फिर आप थोड़ा सा विस्तार में अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही नहीं, एक सोल्यूशन भी आप बताएं। पॉट होल्स हैं, चलिए समझा, या गार्बेज क्लीनिंग नहीं हो रही है, चलिए समझा, वाटर ठीक से नहीं आ रहा है, चलिए समझा, लेकिन उसके बाद सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर गार्बेज क्लीनिंग या काफ़ी सारा गार्बेज जमा हो रहा है तो आप अपने वार्ड्स को बोलिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। अगर 2 दिन में आप एक आ रहे हैं तो हर दिन आए, ठीक है, ताकि हम गार्बेज से मुक्त रहें थोड़ा सा, ठीक है। सो ये सारी सिचुएशंस आप बोलेंगे। कंक्लूजन, एंड द लेटर बाय रीस्टेटिंग योर रिक्वेस्ट, फिर से आप रिक्वेस्ट करेंगे और एश्योरेंस विच एवर इज द केस, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोफेशनल लेटर का लेखा जोखा है, ठीक है। फिर आप एंड कैसे करेंगे, योर सिंसियरली, सब जगह चल जाएगा, ठीक है, योर सिंसियरली, क्लियर है। I so and so residing in so and so or a representative of my school want this to bring to your notice that this and this thing is happening, ठीक है। इसके वजह से और विस्तारित रूप से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर कंक्लूजन भाई साहब कि इसका ये सोल्यूशन है, प्लीज लुक इनटू इट एंड गेट दिस सॉर्टेड आउट, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, वेटिंग फॉर अ रेजोल्यूशन फ्रॉम योर एंड, योर सिंसियरली, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस लोग? ओके, चलिए भाई साहब यहां पे अपन आते हैं। थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, योर सिंसियरली, फेथफुली, सेंडर्स सिग्नेचर, सेंडर्स नेम, सेंडर्स डेजिग्नेशन। चलिए जैसे यहाँ पे, अच्छा अभी आपको कौन कौन सी चीजों को रिमेंबर करना है। द डेट व्हेन द लेटर इज रिटन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज दीज लेटर्स आर ऑफन सेट फॉर फर्दर रेफरेंस। तो आपको हमेशा डेट लिखना ही पड़ेगा, और डेट को आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इंप्लाइज द फोर्सफुलनेस ऑफ योर रिक्वेस्ट इवन वाइल मेंटेनिंग द पोलाइट टोन। मे, कैन, कुड, ऐसे ही आपके मॉडल ऑक्सिलरीज जो आप यूज करते हैं, ये मतलब एक पोलाइट नेचर भी बयां करता है आपका और रिक्वेस्ट को भी दर्शाता है, ठीक है। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर, जैसे गार्बेज कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे एरिया में, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मे आई प्लीज लुक योर ऑफिसर्स टू प्लीज एंगेज देमसेल्व्स इन सॉर्टिंग दिस प्रॉब्लम आउट फॉर अस, ठीक है। ऐसे आप जब मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज, मे, इस तरीके के आपके मतलब कैन, ये आपके डिमांड को बड़े पोलाइटली प्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, सो कॉन्टैक्ट डिटेल शुड ऑल्सो इंक्लूड ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, ये सब बोला है आपको। ओके, चलिए इसको स्किप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम लिख देंगे तो ही चलेगा। वेयर रिप्लाई इज रिक्वेस्टेड। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, अभी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स क्या क्या है देखो, बिजनेस लेटर्स हो गए, लेटर्स टू ऑफिशियल्स एंड लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, ठीक है। देखो इनका अलग अलग पर्पस है। बिजनेस लेटर्स मतलब आप बिजनेस के लिए लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप स्कूल में लाइब्रेरी को हेड कर रहे हैं, अपने लाइब्रेरियन हैं आप स्कूल के, या आप सारे बुक्स को देखते हैं, तो आपने क्या किया है भाई साहब, बुक्स ऑर्डर किया है किसी बुक शॉप से या किसी पब्लिशर से, आपने बुक्स ऑर्डर किए हैं स्कूल के लिए, तो ये किस टाइप का लेटर हो जाएगा, बिजनेस लेटर हो जाएगा। बिजनेस लेटर में आप अपने ऑर्डर को जारी करेंगे और फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट दीजिए भाई साहब, इतने बड़े पैमाने पे हम आपसे ले रहे हैं, वी हैव बीन परचेजिंग बुक्स फ्रॉम यू फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ and since it's in huge volumes that we are purchasing these books, I hope and I know that you would be giving us some discount। ये ऐसे चीज़ें होती हैं बिजनेस में, ठीक है। लेटर्स टू ऑफिशियल, जैसे बीएनसी में या सिडको में आप किसी कंप्लेन के बारे में लिख रहे हैं, हो सकता है भाई साहब अमेजन से आपने कुछ ऑर्डर किया हो या किसी कंपनी से ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो जो डिफेक्टिव निकला है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आया है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं। ये सारे आपके हो जाएंगे लेटर्स टू ऑफिशियल्स। लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, आप न्यूज़पेपर्स को लेटर्स कब लिखते हैं, व्हेन डू यू राइट लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स? नहीं, कौन से आर्टिकल को पब्लिश कराना है, क्यों? तो अगर समझ लो, जैसे अगर आपने कोशिश किया, ऑफिशियल्स को पहले लेटर लिखा होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, तब आप जाकर न्यूज़पेपर को लिखते हैं, ताकि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जागरूकता फैले, ठीक है।
so that more and more people get aware of this situation. Maybe people are not aware of this situation, maybe they don't have the time to look into it, okay? But by using your newspaper, I will be able to reach out to the masses in huge numbers, okay? Okay. Tips for writing a formal letter. The subject should address the prime purpose of the letter. The letter should begin by discussing the matter at hand stated in the subject. The letter should be concise and to the point by avoiding unnecessary details. Complex professional jargon should be avoided where simple language is sufficient. It is important to maintain a polite yet professional tone throughout the letter. Cross-checking for spelling or grammatical errors is always helpful. तो ये सारी चीजें भाई साहब आपके टिप्स हैं फॉर्मल लेटर्स के, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, लेटर रिक्वेस्टिंग फॉर ब्रेक टाइम एक्सटेंशन, ठीक है? तो ये आपका एड्रेस हो गया, देखो आपने कैसे लिखा हुआ है, आपका नाम आपने लिखा हुआ है रोहित वारे, ठीक है? B205 विवेकानंद सोसाइटी। आप अगर ध्यान दोगे ये सारे स्मॉल केस में हैं और सिर्फ ये वाले जो हैं आपके अपर केस में रहेंगे, ठीक है? SV रोड, माहिम, मुंबई। पिन कोड हो गया, पिन कोड बहुत जरूरी है, पिन कोड देना पड़ेगा आपको। 5th of January 2014. How you have basically used the word format to write the letter, ठीक है? ये आपका एड्रेस हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़कर टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं, टू ना लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो आप हमेशा ऑफिस को लेटर लिखते हैं, किसी पर्सन को नहीं। फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू द ऑफिस एंड नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। सो दिस लेटर इज डायरेक्टेड टू द प्रिंसिपल, मॉडल हाई स्कूल, SV रोड, माही, मुंबई। सब्जेक्ट देखो क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन इन ब्रेक टाइम। तो हो सकता है आपको स्कूल में जो ब्रेक मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो उसको आपको एक्सटेंशन चाहिए। यू वांट टू एक्सटेंड द ब्रेक टाइम। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करेंगे। रिस्पेक्टेड सर और मैडम विल बी अप्रोप्रिएट, ठीक है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई रोहित वारे, स्टडिंग इन क्लास 9B, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर extending the break timing from 15 minutes to 30 minutes. So maybe the recess time in your school is just for 15 minutes. You want it to extend it to 30 minutes. Okay? So I would like it to extend from 15 minutes to 30 minutes. Since many of our parents bring us lunch from home, it becomes difficult to go to the entrance to fetch it and finish it eating on time. बहुत सारे पेरेंट्स घर से ताज़ा खाना बना कर लाते होंगे, ठीक है? तो इसके लिए मतलब पूरे वहाँ तक जाना, फिर टिफ़िन लेना, फिर खाना, फिर वापस करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए अभी आप क्या बोल रहे हैं, मतलब पॉइंट्स दे रहे हैं कन्विंस करने के लिए, ठीक है? वी आर देयरफॉर ऑफन लेट फॉर द नेक्स्ट लेसन एंड आर पनिश्ड फॉर द सेम। ऑल्सो इट इज़ द ओनली टाइम वी गेट टू प्रैक्टिस फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। हो सकता है कि कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन नज़दीक आ रहा हो, तो इस एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए आपको प्रैक्टिस टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए भी आप we are basically requesting it, ठीक है? This extension will also allow us to play on the school grounds and prevent us from becoming mere bookworms, ठीक है? स्कूल जाना मतलब सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं होता है, कौन करता है, ठीक है? तो mere bookworms ना बनकर अपन थोड़ा बहुत टाइम खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो you are basically with your own set of points you are trying to convince the principal to extend the break timings. It's a formal letter, clear है भाई साहब? This is basically a formal letter. Your understanding in this regard will be greatly appreciated. हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को भाई साहब अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? Your understanding in this regard, thanking you, yours faithfully। या तो आप और भी दूसरा क्लोजिंग भी दे सकते हैं, hopefully you will consider our request, ठीक है? Hopefully you will entertain our request, ठीक है? इस तरह से आप लिखकर thanking you, yours faithfully या yours sincerely लिखेंगे तो चलेगा, yours sincerely रोहित वारे, ठीक है? जैसे देखो ये बिजनेस लेटर है, लेटर प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। यू आर राइटिंग टू अ पब्लिशर, बेसिकली प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। मे बी यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, और मे बी यू आर हेडिंग द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल। सो ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी यू आर ट्राइंग टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, टू अ पब्लिशर। कोशिश कीजिए जरा फटाफट एवरीवन।
रुक जाओ एक मिनट। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर। बेसिकली एक बिजनेस लेटर है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो आपने भाई साहब अपना नाम लिखा यहाँ पे, दिस इज योर एड्रेस। आप ध्यान दो यहाँ पे फर्स्ट लेटर और सेकंड, ये जो होगा मतलब सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर ये आपका कैपिटल लेटर में है, ठीक है। बाकी सारी चीजें स्मॉल केस में होंगी, ठीक है। ओके, सेम आपने जिस पैटर्न में अपना नाम लिखा हुआ है उसी पैटर्न में ऐसे आप लिखते आएंगे, ठीक है। नवी मुंबई आपने भाई साहब देखो वर्ड फॉर्मेट में डेट लिखा हुआ है, एक लाइन छोड़ के, तो आप बुक सेलर, पब्लिशर, जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। द बुक सेलर, नितिन बुक पब्लिशिंग कंपनी, PR स्ट्रीट माइंड, अपने हिसाब से कभी कभी आपको एड्रेस बनाना पड़ेगा। यू इफ आपको दिया हुआ है फॉर्मेट में कि ये एड्रेस पे आपको लेटर भेजना है तब आप बनाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो अपने हिसाब से आप बनाएंगे, ठीक है। नितिन बुक पब्लिशिंग, ओके। सब्जेक्ट एंड ऑर्डर ऑफ बुक्स, देखो सब्जेक्ट एक लाइन में आपने लिखा है भाई साहब एन ऑर्डर प्लेस करें, डियर सर मैडम, आई एम इन नीड ऑफ अ फ्यू बुक्स दैट आर अवेलेबल एट योर पब्लिशिंग हाउस, I would be extremely grateful if you could send them to me at your earliest. Also kindly ensure that all of them are of the latest edition, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन के हो, ठीक है, पुराना ना हो। द बुक्स विच आई नीड आर, कभी कभी अपने मन घड़ंत भाई साहब, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है टॉपिक कि सेंड अ लेटर टू द बुक पब्लिशिंग कंपनी रिक्वेस्टिंग और प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, आपको अभी बुक्स के नाम याद नहीं है, जो आपके कोर्स के बुक्स है वही तो आप उठाते नहीं हो, तो आप बाकी का क्या बुक नाम लोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कोर्स के बुक्स के नाम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे चेक नहीं करने वाला कि बुक के नाम आपने क्या लिखे हैं, आपने लेटर कैसे लिखा है, ग्रामेटिकल एरर्स है कि नहीं, आपके सिंटैक्स में कोई एरर्स है कि नहीं, यही सब चेक होने वाला है, ठीक है। अगर आपने कोर्स के बुक्स उठाकर लिख दिए, जैसे NCERT बुक ले दिया या SCERT का बुक लिख दिया, इन सब का नाम लिख दिया तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, यू कैन ईजिली राइट देम, ठीक है। ओके, द बुक्स विच आई नीड आर अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डेविड एशेस 1 कॉपी, द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी वर्ड्स, ठीक है, द शॉर्ट ऑक्सफोर्ड लिटरेचर, ठीक है। आई एम विलिंग टू पे द डिलीवरी चार्जेस इनकर्ड बाय यू फॉर पोस्टिंग द गुड्स टू मी, तो जो भी आप भाई साहब बुक्स भेजेंगे उसका जो डिलीवरी चार्जेस होगा वो हम बेयर करेंगे। इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, अब ये एंटिसिपेशन मतलब क्या है, हम ईगरली वेट कर रहे हैं, ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन एंटिसिपेशन, वेटिंग इन एंटिसिपेशन फॉर योर रिप्लाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। आई रिमेन योर्स फेथफुली प्रिया जोशी, योर्स सिंसियरली आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया बिजनेस लेटर का। इसके पहले जो आपका लेटर था वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसेस टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया भाई साहब बिजनेस लेटर का। ओके, लेटर फॉर एग्जेम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ डोनेशन। स्कूल्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको तो मतलब कोई मतलब ही नहीं होगा ना, पैसा पापा भरेंगे, है ना, कितना पैसा भर रहे हैं उसका कभी ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक डोनेशन में जाता है, ठीक है। स्कूल के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये डोनेशन लिया जाता है, हालांकि इसके दायरे कुछ और हैं, मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है ये, मतलब देखिए जिन चीज़ों का रिसीट नहीं बनता है उसको बेसिकली हम डोनेशन बोलते हैं, ठीक है। खैर मुद्दा हमारा ये नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि और जितना आपका हायर एजुकेशन होगा उतना डोनेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो स्कूल कॉलेजेस में ये डोनेशन भाई साहब 15-20 लाख का होता है, ठीक है। मतलब कॉलेजेस में ये डोनेशन, जितना आप हायर एजुकेशन में जाएंगे उतना डोनेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसा होगा, जैसे देखिए अगर आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे भाई साहब हॉस्पिटल है, मतलब बेड्स हैं मशीनरी है, तो इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा डोनेशन होगा, जितना कोई भी स्कूल या कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड होगा उतना ज़्यादा ही उसका डोनेशन होगा, ठीक है। खैर यहाँ पे एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, छूट, ठीक है, हमको डोनेशन से छूट दी जाए। तो यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं भाई साहब, दिस इज द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर, न्यू पब्लिक हाई स्कूल पनवेल 12, यहाँ पे आपने एक ग्राफ देकर सेक्रेटरी, ठीक है, वेराना गौड़ा ट्रस्ट। अच्छा यहाँ पे जब आप स्कूल को क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये आपका आप स्कूल के हैं लेकिन आप डोनेशन से एग्जेम्प्ट कराने के लिए ट्रस्ट को आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। जो ट्रस्ट, देखो हर स्कूल का एक ट्रस्ट होता है, हर स्कूल का एक ट्रस्ट बॉडी होता है, उस ट्रस्ट बॉडी को आपको लिखना है, ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं लिख सकते आपको ट्रस्ट बॉडी को लिखना पड़ेगा। टू द सेक्रेटरी वेरेना गौड़ा ट्रस्ट पनवेल, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ डोनेशन। ये आपका संक्षिप्त तरीके से आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस वुड बी द रिक्वेस्ट, डियर सर
आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू exempt मी फ्रॉम पेइंग द डोनेशन फीस, ठीक है। आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 एंड स्कोर्ड 95% इन सेमेस्टर। जब आप किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई साहब उसमें आपको बेनिफिट भी बताना पड़ेगा, आपको क्यों ये डोनेशन मिले, ठीक है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट एंड आई एम ट्राइंग टू सीक दिस एजुकेशन फ्रॉम यू, ठीक है। ये एजुकेशन का फ़ायदा मैं उठाना चाहता हूँ, मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, अगर आप मुझे इस डोनेशन से बेनिफिट देते हैं देन आई विल बी एबल टू परस्यू द एजुकेशन, ठीक है। I am writing this letter to request you to exempt me from paying donation fees. I am studying in class 8 and scored 95% in semester. I also scored 90% in class 7. तो ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, जता नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो माई फादर वर्क्स एज एन अटेंडेंट, अभी आप बोल रहे हैं अपना प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपने पहले ही क्या बोला, अपने परसेंटेजेस बोले ताकि उनको मालूम चले कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपको एजुकेशन का काफ़ी नीड है एंड यू विल डू गुड इफ़ यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप भाई साहब 40-50% वाले हैं और आप एग्जेम्पशन मांग रहे हैं डोनेशन का, क्यों मांग रहे हैं भाई साहब, क्यों वो दें आपको, ठीक है, ऐसा है। माई फादर वर्क्स एज एन अटेंडेंट इन द लोकल पोस्ट ऑफिस एंड हिज सैलरी इज द ओनली मीन्स ऑफ इनकम ऑफ माई फैमिली विच कंटेन्स 7 मेंबर्स। तभी आप अपने फैमिली की परिस्थिति को बयां कर रहे हैं कि आपके पापा जो हैं ही इज वर्किंग एज, ठीक है, उतना ज़्यादा इनकम नहीं है। Moreover, we live in a rented house. After paying the rents and the medical bills of my mother, there is hardly any money left for food. Therefore, it is impossible for me to pay the donation of rupees 30,000 demanded by the institution. I assure you that I will pay the amount after I complete my education and find a job. Kindly take my request into consideration and do the needful. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो क्या लिखा है, I assure you that I will pay the amount after I complete my education. तो एक बार मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, मैं किसी जॉब पे लग जाऊँ तो I will get back your amount, ठीक है, and find a job. Kindly take my request into consideration and do the needful. In anticipation of your reply, I remain yours faithfully या yours sincerely. ठीक है, this is how you are going to request. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? This is also an example of letter writing here. Okay. Letter requesting for information of courses. तो समझ लीजिए आप किसी कॉलेज में एक लेटर लिख रहे हैं और वहां पे पूछ रहे हैं कि कौन से कोर्सेज उस कॉलेज में अवेलेबल हैं, व्हाट आर द कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन दैट कॉलेज, ठीक है। ओके, शिव स्वरूप MK इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, ठीक है, आपने भाई साहब यहाँ पे लेटर लिख दिया, एक ब्रैक छोड़ा, महेश पवार, ठीक है, आपने वो आपका लिखा एंड देन यू लेफ्ट ए लाइन, सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्सेज, आप कोर्सेज को सीख कर रहे हैं यहाँ पे। डियर महेश, I write this letter on the behalf of Department of Pharmacy at MK Institute of Science and Medicine to know to which your letter dated on 20th April was addressed. I would like to inform you that तो हम यहाँ पे एक लेटर, जवाबी लेटर बोलते हैं ना, हम एक रिप्लाई लेटर लिख रहे हैं बेसिकली। तो किसी ने इंक्वायरी की थी कि आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके जवाब में हम ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। So I would like to inform you that our institute offers degree, diploma and certificate courses in most of the fields of science. We currently offer 3-year degree course in computer science, botany, pharmacy, paramedic science, Ayurveda, homeopathy, 2-year diploma course in computer science, healthcare management, hospital assistance, certificate courses in earth science, teaching elementary school science, life sciences, etc. The courses stretch from 2 months to 3 years. Additional information regarding the eligibility for admission and course syllabus is available in the prospect of the institute and the institute's website. Please refer to so and so, आपने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है फॉर द सेम, यहाँ पे डिटेल में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। You will need to provide copies of your previously achieved mark sheets to be eligible for the courses. You can contact the general office for admission related queries. I hope this letter provides you with the information you are seeking. Yours sincerely, Shiv Swarup, Head of Department Pharmacy. ठीक है, ओके। लेटर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं रिक्वेस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड, ठीक है। ओके, अरविंद राठौड़, ये आपका भाई साहब हो गया एड्रेस, एक लाइन छोड़कर आपने फिर से जिसको लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, डियर सर विथ रेफरेंस टू, ठीक है, डियर सर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड इन टुडेज न्यूज़पेपर, आई द फादर ऑफ सागर राठौड़ रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी अ ब्रोशर विथ रेलेवेंट डिटेल्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक ब्रोशर के लिए। माई सन हैज पास क्लास 9 एंड इज करेंटली इन क्लास 10.
I have been on the lookout for the best assistants for his current academic year. Your advertisement appears very promising. However, I would like to take a closer look at your brochure before making my final decision. तो brochure request कर रहे हैं basically जो भी courses आपके college या institute में available हैं. As you understand, this is a critical year for my child. I request you to send me the details at the earliest. I await your reply. या आप लिख सकते हैं in anticipation for your reply. Thanking you. ठीक है? Thank you, yours really. ओके जैसे यहाँ पे देखो कभी कभी हमसे चीज़ें खो जाती हैं. ठीक है? जैसे आपका मार्कशीट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब अगर खो जाएं तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके आगे के एडमिशन्स के लिए. तो ये आप कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? फिर से स्कूल से. ठीक है? सो डुप्लीकेट मार्कशीट या डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल इशू कर सकता है ऑन योर रिक्वेस्ट. ठीक है? ओके. लेटर फॉर डुप्लीकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. मैं आज तक एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ. अभी उससे मैंने एक ना सेकेंड हैंड बुक ली थी IIT के लिए बहुत पहले, आज से 6-7 साल पहले. तो उसने मेरे को भेज दी वो बुक. ठीक है? OLX पे अपन ने कांटेक्ट किया, उसने मेरे को वो बुक भेज दी. यही मानसरोवर स्टेशन से मैंने उसको लिया था. वो कहीं पनवेल से तो आ रहा था आगे से. और जब मैं बुक को घर पे लाया तो उसमें उसके 10th के मार्कशीट्स थे. मैंने उसको बहुत कॉल करने की कोशिश की, आज तक वो इंसान नहीं मिला मुझे. उसका पता नहीं किसी और का नंबर ही था जो OLX पे था. जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो बोला ये नहीं है, लेकिन उसके 10th के मार्कशीट्स मेरे पास रह गए, अभी तक है. ठीक है? सो एट टाइम्स इट हैपेंस. उसने वो बुक दे दिया मुझे, उसके अंदर उसकी मार्कशीट रह गई थी, इसको मालूम नहीं. अभी ये क्या करेगा? फिर से जाकर डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करवाएगा शायद, मुझे मालूम नहीं इसने क्या किया. बट उसके 10th के मार्कशीट्स अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं. आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट पर्सन. कहीं मिला नहीं मुझे. खैर, तो ये ऐसा हो सकता है. ठीक है? लेटर फॉर डुप्लीकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. आपको बेसिकली कहीं पे भी एडमिशन गेन करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ता है. ठीक है? ओके. तो यहाँ पे देखो वैसे ही आपने देखो अपना एड्रेस लिखा, अपना नेम, एड्रेस. हमेशा देखो आपका जितने भी वर्ड्स लिखेंगे सब वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब आपके स्मॉल लेटर्स होंगे. ऑल वर्ड्स will start with a capital letter, the rest of the letters have to be small letters. ठीक है? Okay, Mumbai so and so. Again, the date will be in the word format. ठीक है? You will still leave a line. Again, यहाँ पे आप अगर प्रिंसिपल को जानते भी होंगे तो उनका नाम नहीं लिखेंगे. The principal, so and so high school, so and so mark, Mumbai. Subject, application for duplicate school living certificate. ठीक है? यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? डुप्लीकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए. एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. डियर मैम, आई द अंडरसाइंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर रेप्यूटेड स्कूल. अंडरसाइंड मतलब क्या होता है? अंडरसाइंड मतलब यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है मैं वही स्टूडेंट हूँ वैसा. कभी कभी आई आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अंजना पाटिल, एन एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और द अंडरसाइंड. ठीक है? आई द अंडरसाइंड एक्स स्टूडेंट. मैं ऑब्वियसली भाई साहब देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसको इशू होता है? वंस यू लीव द स्कूल. ठीक है? जिसको TC बोलते हैं अपन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट. ये तभी इशू होता है जब स्कूल लीव कर चुके हो. तो ऑब्वियसली आप स्कूल के अभी स्टूडेंट नहीं रहे, यू आर एन एक्स स्टूडेंट. ठीक है? सो आई द अंडरसाइंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर रेप्यूटेड स्कूल. देखो कभी भी अगर आप थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, अपना काम निकालना है, तो कुछ तो तारीफ में बोलना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे आपने बोला रेप्यूटेड स्कूल. भले ही जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप उस स्कूल को गाली देते थे, अभी भी गाली दे रहे हो, लेकिन क्योंकि अभी आपको अपना काम निकलवाना है तो यू विल से एस्टीम्ड स्कूल और रेप्यूटेड स्कूल. इस तरीके के फ्रेजेस आप यूज करेंगे. समझ में आ रहा है ये? ठीक है? बिकॉज गलती आपकी है, आपने अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट खोया है, अभी उनको फिर से आपको इशू करके देना है, तो आपको थोड़ा तो मक्खन लगाना पड़ेगा. ठीक है? तो रेप्यूटेड स्कूल आपने लिखा. देखिए ये सब फ्रेजेस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है? ये ऑटोमेटिकली जो आपका एग्जामिनर होगा उसका अटेंशन सीख करेगा. आपने अगर सिंपल स्कूल लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप लिख सकते थे, लेकिन रेप्यूटेड स्कूल विल actually give an impression to the examiner that you have a grip of what you are talking or what you are writing in the examination paper. ठीक है? Request you to grant me a duplicate copy of my school living certificate. I misplaced my original certificate a while ago. मेरे से ये misplace हो गया, खो गया है. ठीक है? And I am in urgent need for my further education. I was a student. अभी आप भाई साहब बताएंगे, अपने डिटेल्स देंगे. ठीक है? I was a student of this batch. तेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. हाँ,
ये भाई घूमते रहो पूरा दिन और यहाँ पे आके 1.5 घंटा बैठ जाओ, भाई साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हो, है ना। I was a student of 2006-2007 batch. My school roll number was 52 and I was in division B. My hall ticket number was so and so. ये सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे तभी जाकर वो पुल कर पाएंगे ना, ठीक है। सो कहाँ से कहाँ तक आप थे, कौन सा एग्जामिनेशन आपने दिया था, क्या आपका हॉल टिकट नंबर था, ये सारी डिटेल्स, इससे ही भाई साहब आधा आपका भाई भर जाएगा। अच्छा ही है, ये सब डिटेल्स से आपका लेटर का लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग अ फोटो कॉपी ऑफ माई मार्कशीट फॉर योर कन्वीनियंस। तो आई एम अटैचिंग और आई एम इनक्लोजिंग अ फोटो कॉपी ऑफ माई मार्कशीट फॉर योर कन्वीनियंस, जिसमें ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। काइंडली गिव मी द डॉक्यूमेंट एज सून एज पॉसिबल एज इट्स एब्सेंस इज कॉजिंग हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब बाधा, ठीक है। मुझे फर्दर एजुकेशन में बाधाएं प्रकट हो रही है। आई एम नॉट एबल टू प्रोक्योर फर्दर एजुकेशन इन माई एडमिशन प्रोसेस। आई एम रेडी टू पे एनी चार्जेस एप्लीकेबल फॉर द सेम। तो कोई भी जो भी चार्जेस होगा इसके लिए आई एम रेडी टू पे फॉर द चार्जेस। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। क्या ये समझ में आ रहा है? सो वेन एवर यू आर बेसिकली रिक्वेस्टिंग, देखो स्कूल ने आपको दिया था सर्टिफिकेट, जब आप जा रहे थे तो आपको दिया था, लेकिन आपने उसको खुवा दिया है तो आपको फिर से चाहिए। अगर फिर से चाहिए तो थोड़ा मक्खन तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्रेजेस जैसे रेप्यूटेड स्कूल, एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, इस तरीके के आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके। लेटर कंफर्मिंग पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ड्राइव। किसी ने आपको इनवाइट किया रहेगा क्लीनलीनेस ड्राइव में और इसके पार्टिसिपेशन में आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेटर कंफर्मिंग पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ड्राइव, ठीक है। तो आपने ये अपना एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ा, द म्युनिसिपल अथॉरिटीज हेड ऑफिस, ठीक है। सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस ड्राइव, डियर सर, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लासमेट्स and other students of New Era High School, I would like to express our wish to assist you in the cleanliness drive that you organized, ठीक है। तो आपने जो cleanliness drive organize किया है, मैं अपने classmates के तहत और उनको साथ लेकर इसमें participate करना चाहता हूँ। The principal and teachers of our school informed us of this drive and encouraged us to participate in it. I am proud to say that your endeavor has not gone unnoticed. Endeavor मतलब क्या होता है? जो आपने यहाँ पे संकल्प लिया है, ठीक है, और जो आपने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, इट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। यहाँ पे आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। ऑन द कॉन्ट्री दे हैव प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल एंड इनकरेजिंग। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है और इनकरेजिंग है और हम बड़ी मात्रा में आकर आपका साथ देंगे, ठीक है। आस्किंग पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन देयर ओन स्मॉल वेज टू सच सोशल कॉजेज मेक्स पीपल फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग and responsibility. When a person puts in his own time and energy to nurture the place he lives in, he begins to recognize its value and appreciate it. तो आप भाई साहब यहाँ पे appreciate करने लगते हैं, ठीक है। Okay, if every person in this country does his part in keeping his neighborhood clean, we will save a lot of money and manpower, which can in turn be put to better use of the development of our country. We, the students of New Era High School, would like to contribute to this noble cause and will encourage our friends and families as well to do the same. We are grateful for this opportunity we received to serve the land which provides for and nurtures us at all times. इतनी बड़ी बड़ी बातें भी अगर आपको नहीं जम रही हैं तो आप सिंपल सा एक लेटर लिखेंगे, we would like to participate in massive numbers and support your cause of cleanliness drive. It's a good initiative that you have taken and we should all be aware of our nature and surroundings and should make the best of our efforts to keep them clean. इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इतने बड़े बड़े वर्ड्स अगर आपको नहीं जम रहे हैं तो आप इतने छोटे छोटे वर्ड्स में भी, छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? थैंकिंग यू योर सिंसियरली। तो यहाँ पे क्या है, एक मतलब आपको लेटर लिखना पड़ रहा है किसी को, किसी ने आपको लेटर लिखा था कि एक क्लीननेस ड्राइव हो रहा है, तो आपके स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन आया है और स्कूल वाले बहुत बड़े नंबर्स में आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन या जानकारी आप उस इंसान को दे रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। ओके, तो यहां पे देखो लेटर रिक्वेस्टिंग एडमिशन, ठीक है, लेटर रिक्वेस्टिंग एडमिशन। यहां पे अगेन आप अपना सब कुछ एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं, जिसको लिखना है देखो आप यहाँ पे हमेशा सिर्फ पोजीशन को लिखते हैं, पर्सन को नहीं लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स, ठीक है बच्चा पार्टी, फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन टू द पोजीशन। फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन टू द पोजीशन एंड नॉट टू द पर्सन, एंड नॉट टू द पर्सन।
फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन टू द पोजीशन एंड नॉट टू द पर्सन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, डियर मैम, आई द अंडरसाइंड एम अ पेरेंट ऑफ पूजा नायक, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट हर एडमिशन टू योर स्कूल। Prior to this, my daughter was studying in class 6 at Jain Society High School at Kolkata. Because of my transfer here to Mumbai, my entire family had to move here with me. तो आप बता रहे हैं कि क्यों आपको अचानक में टर्म के मिडिल में एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो अचानक भयानक में आपको भाई साहब ट्रांसफर होना पड़ा है। तो वी देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट अर एडमिशन टू योर स्कूल। आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स मार्कशीट, school leaving certificate and transfer certificate for your reference. Kindly consider my request and grant her admission in anticipation. In anticipation मतलब आपका इंतजार रहेगा रिप्लाई। ठीक है, in anticipation of your reply I remain। ठीक है, I the undersigned। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखो, ये ऐसा नोट कर लीजिए चाहे तो, ऐसा I the undersigned, ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हैं I the undersigned, और नीचे आप जब एंड करेंगे in anticipation of your reply। ये सारे थोड़े फ्रेजेस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, in anticipation, क्लोजिंग में in anticipation of your reply, eagerly awaiting your reply। ठीक है, किसी ने अगर आपका भाई साहब काम जल्दी जल्दी कर दिया और आप उसको थैंकिंग लेटर लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड रिजॉल्विंग द इशू, इस तरह के। ठीक है, अगर आप किसी न्यूज़पेपर में लेटर लिख रहे हैं और किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके का स्टार्ट करेंगे भाई साहब? थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स। न्यूज़पेपर में, अगर न्यूज़पेपर में भाई साहब किसी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली, डेली मतलब न्यूज़पेपर, ऑफ योर डेली, I wish to draw the attention of all towards वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी आप, जिसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, towards the very deplorable condition of potholes in Navi Mumbai, or maybe towards the water scarcity and the water troubles that we are going through, इस तरीके का। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपका ओपनिंग लाइन हो जाएगा, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली। एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली मगर मतलब क्या है, फिर से मैं तारीफ कर रहा हूँ, है ना। आपका जो डेली न्यूज़पेपर है वो लोगों के जहन में या लोगों के दिमाग में काफ़ी एस्टीम्ड है। एस्टीम्ड मतलब काफ़ी इज्जत है आपके न्यूज़पेपर की, समझ में आ रहा है ये? थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल टूवर्ड्स वॉट एवर इशू यू हैव टूवर्ड्स दिस। ठीक है, या अगर आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई द अंडरसाइंड। ठीक है, अगर कोई इशू है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या आपके सर्टिफिकेट री इशू के लिए लिख रहे हैं तो आई द अंडरसाइंड। आई द अंडरसाइंड आप तब लिखते हैं जब मतलब आप प्रिंसिपल को अगर लेटर लिख रहे हैं और आप स्कूल के ही स्टूडेंट हैं तो आप आई द अंडरसाइंड नहीं लिखेंगे। आई वेदांत गाडगे ऑफ क्लास 9 ऐसा इंट्रोडक्शन लगे लिख लीजिए, वरना आप आई द अंडरसाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इन एंटिसिपेशन, ये आपका क्लोजिंग है। देखो, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, ये आपका क्लोजिंग है, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई। ठीक है, होपिंग दिस गेट सॉर्टेड आउट एज सुन एज पॉसिबल, इस तरीके के आप लिखेंगे। इसको लिख लीजिए। न्यूज़पेपर में जब भी आप लिखते हैं, दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल टूवर्ड्स। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। ये न्यूज़पेपर्स के लिए है भाई साहब। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर का माध्यम यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू हाईलाइट योर इशू, यू कैन स्टार्ट विद दिस, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल टूवर्ड्स। ठीक है, आई द अंडरसाइंड, ऐसा भी आपका स्टार्ट हो सकता है। इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, ये आपका क्लोजिंग में हो जाएगा। ठीक है, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, ईगरली अवेटिंग योर रिप्लाई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ईगरली अवेटिंग योर रिप्लाई, ऐसा भी लिख सकते हैं आप भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन फिल्म? ओके, लेटर फॉर सब्जेक्ट चेंज। ठीक है, आप लोग जब 11th में जाएंगे तो काफ़ी आपका ऐसा होता है। ठीक है, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो सब्जेक्ट चाहिए, ये आपके काफ़ी नखरे रहते हैं। ठीक है,
किसी ने अगर ले लिया भाई साहब मैथ्स और पढ़ नहीं रहा है उसको, तो आप नहीं ज्योग्राफी लेना है, मैथ्स नहीं हो रहा है, तो ये सब सब्जेक्ट चेंज के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेटर फॉर सब्जेक्ट चेंज, अगेन सेम फॉर्मेट है भाई साहब। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट अगर आपका लेटर का सही है, आपको 1 मार्क्स भाई साहब कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। और फॉर्मेट संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आराम से भाई साहब आप इसको लिखिए पहले, ठीक है, आपका डेट लिखिए, इन सब पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आपको जिसको लिखना है सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड ये थैंकिंग यू या योर सिंसियरली जो लिखते हैं, ये होता है आपका फॉर्मेट। इन सब चीजों पे आपको भाई साहब मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इफ दीज आर इन प्लेस, इफ दीज आर विदाउट एनी डिफॉल्ट्स, ठीक है, विदाउट एनी करेक्शंस, देन यू विल गेट फुल 1 मार्क्स। ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस पार्ट को इंक्लूडिंग दिस डेट इन वर्ड फॉर्मेट, फिर ये आपका डेजिग्नेशन में होगा भाई साहब, इट विल नेवर बी एड्रेस टू अ पर्सन, ठीक है। देन वॉट एवर एड्रेस यू हैव हियर, ओके, सो यहां पे देखो, दिस इज बेसिकली द स्कूल सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज। अगेन यहां तक आपका क्लियर है भाई साहब। डियर सर, सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, और यहां पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली। इन सब चीजों पे अगर आपने सही सही लिखा है, ठीक है, आपका ये एड्रेस, आपका भाई साहब सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और क्लोजिंग, इन सब चीजों को अगर आपने सही सही मेंटेन किया है, आपके भाई साहब 1 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी आप यहां पे बोलेंगे कि भाई साहब सब्जेक्ट चेंज क्या करना है। यहां पे आप आई द अंडरसाइन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ये, यहां पे आप बोलेंगे क्योंकि अभी तक आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आई द अंडरसाइन नहीं बोलेंगे। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, करेंटली स्टडिंग इन क्लास 6, 7, 8, 9 जो भी है। काइंडली ग्रांट मी परमिशन टू स्विच वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, आई विश टू टेक अ फ्रेंच इंस्टेड ऑफ हिंदी, ठीक है। सो अभी आप बताएंगे भाई साहब ऐसा क्यों है। सिंस आई डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन हिंदी, I find it difficult to grasp it, ठीक है। I have been trying my level best to catch up with the teacher's explanations for the past 1 year, but I am unable to excel in it, ठीक है। This has also resulted in a decline in my overall percentage. I understand that I will have to work hard as French is a new subject, but I am ready to take up the challenge, ठीक है। My language teachers have already explained to me the pros and cons of this decision. मतलब मैंने जो ये डिसीजन लिया है, ये अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद लिया है। बड़ी हंसी आ रही है आपको, है ना। सो आई हैव अराइव्ड एट दिस डिसीजन आफ्टर डिस्कसिंग इट thoroughly with my teachers, ठीक है। एंड आई हैव डिस्कस्ड द सेम विथ माय पेरेंट्स टू। वी ऑल फील दैट टेकिंग अप फ्रेंच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एट दिस जंक्शन। तो मेरे लिए फ्रेंच का ऑप्शन सिलेक्ट करना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एट दिस जंक्शन, ठीक है। Therefore, I request you to consider my application and grant me your permission to give up Hindi and study French instead. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। I hope you will approve my request of giving up Hindi and taking French instead. ठीक है, I am eagerly awaiting your reply. या अपन ये भी लिख सकते हैं, I am hoping that you will grant my request. You will take a decision in favor of my request. ये सारे तमाम चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? ओके ओके ओके। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भाई साहब लेटर, ठीक है। आप तो आपका बस चले तो क्लासेस बंद करा दें, है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे भाई साहब, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल मॉडल हाई स्कूल, ठीक है। अगेन सारा जो भी है, डियर मैम, आई एम द क्लास लीडर ऑफ, क्लास लीडर बोल सकते हैं, क्लास मॉनिटर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लास लीडर ऑफ सो एंड सो डिवीजन वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस अ सीरियस मैटर। सिंस द सडन इलनेस ऑफ मिस कामत, आवर क्लास हैज बीन लैगिंग इन द कंप्लीशन ऑफ द हिस्ट्री पोर्शन। तो हिस्ट्री पोर्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यू मे बी अवेयर दैट वी डिड नॉट हैव हिस्ट्री पीरियड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर मिस कामत लेफ्ट। तो बहुत दिनों से भाई साहब हिस्ट्री के पोर्शंस या क्लासेस नहीं हुए हैं, ठीक है। The new teacher who is appointed to substitute her has began by going back to all the topics which we were already taught. तो obviously भाई साहब जो नए टीचर आए हैं उनको रिप्लेस करते हुए वो उन्होंने फिर से सारे टॉपिक्स फिर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। Therefore, in all probability, we will not finish the entire portion before the exams. Since the dates of the final examination were declared, all of us are under a lot of pressure. तो हम लोग बहुत सारा प्रेशर में हैं, ठीक है। Okay, I request you to look into the matter and make necessary arrangements. If need be, all of us are even willing to attend extra classes after school. तो अगर extra classes की जरूरत पड़ी तो हम attend करेंगे. In anticipation of your response, I remain,
ठीक है, आपके रिस्पॉन्स के एंटिसिपेशन में एंड सो, ठीक है, क्लियर है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई टीचर थे तो आपको बताना पड़ेगा, पूरी घटना बतानी पड़ेगी, ठीक है, जो भी हुआ रहेगा। So this was a bunch of formal letters, people. Now we will discuss about informal letters, ठीक है। तो so informal letters क्या होते हैं भाई साहब? What are informal letters बच्चा पार्टी? Informal letters are letters written to relatives other than official people who know. Informal letters में आप directly लोगों को address करेंगे उनके नाम से, ठीक है, या उनके जैसे रिलेशन से, जैसे डियर डैड या डियर मॉम, ऐसा, या तो आप डियर अनीश जिसको आप जानते होंगे, ठीक है, इस तरह से डियर फादर सो एंड सो, ऐसा नहीं, या डियर ब्रदर सो एंड सो, ऐसा नहीं, ठीक है, जस्ट एड्रेस दैट पर्सन्स नेम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ इनफॉर्मल लेटर्स बच्चा पार्टी। व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर? एवरी पर्सन नीड्स टू राइट a letter at some point in time in his life. Letters not only carry formal discourses but are also means of friendly conversations. How language is used in letter reflects the skills and finesse of the writer as well. Therefore, it is essential to master the skill of writing a good letter from an early age. Informal letters or friendly letters help us communicate with our distant friends and relatives, which in turn helps us stay in touch with them. ठीक है, हो गया, जल्दी कर, डन। क्या टाइम है? नहीं, हाँ, मतलब 10 मिनट है, 10 मिनट में हो जाएगा ना। ओके। For his mutual exchange to occur satisfactorily, we need to study the basic rules and polish our skills through practice. Okay, फॉर्मल लेटर का भाई साहब देख लो क्या आपका फॉर्मेट है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस रहेगा, सोसाइटी वगैरह जो भी बिल्डिंग का नाम रहेगा, रूम नंबर, स्ट्रीट नेम, ठीक है, लैंडमार्क लिखना है, लिखो, लोकेलिटी, सिटी, विलेज, पिन कोड बहुत जरूरी है, ठीक है, और डेट को आप भाई साहब वर्ड फॉर्मेट में ही लिखेंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन डियर और नाम लिखेंगे। अभी तक आप फॉर्मल लेटर्स में नाम नहीं लिख रहे थे, आप सिर्फ पोजीशन लिख रहे थे, अभी आप नाम लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट द नेम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ग्रीट द पर्सन टू whom the letter is addressed and reassure of your own well-being. Introduce the purpose of behind the letter. तो आपको यहाँ पे पर्सनल ग्रीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पर्सनल ग्रीटिंग जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से है, बहुत ही फालतू वाला ग्रीटिंग होता है, हाउ आर यू एंड आई एम फाइन, ठीक है। ये सब बकवास की बातें ना लिखकर आप एक डेडिकेटेड सेंटेंस जो मैं यूज करता हूं वो ये है कि भाई साहब आई होप दिस लेटर, ओपनिंग सब में चल जाएगा, ये मम्मी को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है। ये आपका एक ओपनिंग, यूनिवर्सल ओपनिंग है, इसको आप यूज कर सकते हैं किसमें? फॉर्मल लेटर्स में, इनफॉर्मल लेटर्स में किसी को भी आप लिख रहे हो, आप ये स्टार्टिंग दे सकते हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट। सब लोग लिखिए जरा फटाफट, क्विक एवरीवन। हाँ, नहीं, सब्जेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट कुछ नहीं चाहिए इसमें। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सिंपल होता है, इट इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज फॉर्मल लेटर्स। हो गया डन? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स, ठीक है। सैल्यूटेशन डियर, इंट्रोडक्शन, ग्रीट द पर्सन टू whom the letter is addressed and reassure of your own well-being. Introduce the purpose of writing your letter, ठीक है। तो ग्रीट करना मतलब ये आपके लिए ग्रीटिंग है, काफी है, इससे ज्यादा ग्रीटिंग मत करिए। ओ आई होप यू आर फाइन, ओ यू हैड कॉट कोल्ड, आर यू स्टिल स्नीजिंग, ये सब नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है। सिंपल इतना लिखिए और अपने टॉपिक से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। एंड body paragraph elaborate on the purpose of writing the letter by giving detailed information regarding the same. Conclusion, summarize mention in the letter without further elaborating upon them. Summarize करना है, conclusion है, ठीक है। और देखिए किसी मुद्दे के लिए आप इस लेटर को नहीं लिख रहे हैं, हाँ कोई चीज़ है जिसको आप एक्सटेंसिवली डिस्कस करना चाहते हैं, उसको डिस्कस करने के बाद लेटर को क्लोज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे योर्स ट्रूली लिख दीजिए, काफ़ी है। योर्स सिंसियरली, अफेक्शनेटली, जो भी है, ठीक है, इज नेम।
तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स लिखने में। द एड्रेस ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर इज नोटेड एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर, जो लिख रहा है, ठीक है। द एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट द लेटर इज रिटन, सेम, ओके। सैल्यूटेशन इज एन इनफॉर्मल लेटर कैरीज द नेम ऑफ द रिसीवर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके पहले जितने भी आपने लेटर्स लिखे थे उसमें आपने रिसीवर का नेम नहीं लिखा था, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में कोई नेम नहीं होगा, इनफॉर्मल लेटर्स में भाई साहब नेम ऑफ द रिसीवर प्रेसिडेड बाय एन एंडेयरमेंट, डियरेस्ट, डियर जो भी है, ठीक है। डियर ही लिखिए, ज्यादा डियरेस्ट वेरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डियर और नाम लिखना है भाई साहब, नेम ऑफ द रिसीवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपके फॉर्मल लेटर्स में नहीं है, ठीक है। ओके, सैल्यूटेशन इज प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाय अ ब्लैंक लाइन, तो डियर लिखा, आपने ब्लैंक लाइन छोड़ा। द लेटर शुड बी रिटन प्रेफरेबली इन 3 पैराग्राफ्स, 3 पैराग्राफ में फिनिश कीजिए। रीस्टेटिंग योर रीजन फॉर राइटिंग द लेटर इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज एसेंशियल, किस लिए आपने लेटर लिखा था उसको फिर से बताना जरूरी है, ठीक है। रीस्टेटिंग मतलब आपने जो रीजन था उसको फिर से रीस्टेट करेंगे लास्ट पैराग्राफ में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, ठीक है। किस तरीके के इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक होता है भाई साहब आपका लेटर ऑफ परमिशन, ए पापा जी हमको पिकनिक जाने दो, ऐसा कुछ लेटर, ठीक है। आप परमिशन सीख कर रहे हैं, आप समझ लीजिए हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल वालों ने कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, तो कहीं पे जाना है तो आप परमिशन सीख कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। लेटर ऑफ कंडोलेंस, कोई किसी की डेथ हो गई है फैमिली में तो आप लेटर लिख रहे हैं एक्सप्रेसिंग योर कंडोलेंसेस फॉर द फैमिली, ठीक है। लेटर ऑफ इन्विटेशन, कोई शुभ अवसर पे आप किसी को बुझाना चाहते हैं, वो मैरिज का सेरेमनी हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसी को, ठीक है, कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो भी है उनको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं किसी बारे में, ठीक है। यू आर बेसिकली सीकिंग लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऐसा लेटर भी हो सकता है, लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट एल्स कुड द लेटर्स बी? लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपको ये फॉर्मल लेटर्स नहीं है, दीज आर इनफॉर्मल लेटर्स ओनली। हाउ आर लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है। लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, बोलो ये कैसा हो सकता है आपका कोई इनफॉर्मल लेटर, वो लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है बताइए। नहीं, वो तो कंडोलेंस हो गया, हो सकता है कुछ शहर में कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे there's a lot of people who are suffering from COVID, there's a huge risk of life to actually venture out at this point of time, we should be abiding by the lockdown rules। इस तरह की चीज़ें अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, जैसे अभी अगर देखोगे एग्जामिनेशन हुआ है, नीट में बहुत बवाल मचा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का डिस्कशन आप शेयर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आई होप दिस गेट्स कंक्लूडेड इन अ सूटेबल मैनर सो दैट इट बेनिफिट्स ऑल, इस तरीके की सिचुएशन। लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेटर ऑफ अपॉलॉजी, किसी को आपने बुरा भला कह दिया है या किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो यू आर सीकिंग एन अपॉलॉजी, ठीक है, अपॉलोजेटिक लेटर। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, किसी ने अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करते हुए आप लेटर लिख रहे हैं, किसी ने फैमिली में अच्छा रिजल्ट किया है या और कोई भी तमाम चीजें, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई साहब क्या हो जाएंगी, दीज आर बेसिकली द थिंग्स ऑन विच लेटर्स कैन बी ड्राफ्टेड। टिप्स टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, क्या क्या टिप्स है भाई साहब इनफॉर्मल लेटर लिखने के? कलेक्ट ऑल योर थॉट्स बिफोर बिगिनिंग टू राइट द लेटर। मेक अ रफ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विश टू शेयर, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं उन पे भाई साहब एक टेक टाइम टू राइट द लेटर इन नीट हैंड विथ रीडेबल लेटर्स, ठीक है। मेंटेन अ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, अवॉइड स्किपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। जैसे अभी अभी आप बात कर रहे हैं भाई साहब तुम्हारा रिजल्ट कैसा हुआ, और अभी बात कर रहे हैं भाई साहब स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीता कि नहीं तुमने, ठीक है। इस तरह से ऐसी चीज़ों पे मत कीजिए, मतलब स्किप मत कीजिए, ठीक है। आपके जो टॉपिक्स हैं ऐसे स्किप हॉप मत कीजिए, ठीक है। सो योर टॉपिक शुड बी इन लाइन। आई होप you will be scoring really good in your examinations. You had really worked hard for it, ऐसा, ठीक है। I also heard that you were preparing for state level swimming championships. I hope you are on track on that one as well. इस तरह से बात कर सकते हैं आप। अब फटाक से इसका बात किया और फटाक से उसका बात किया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। You cannot be skipping between topics. Avoid scribbling or cancelling. गुची पीछी करेंगे भाई साहब तो आपका एक गलत इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, जितने भी आप मतलब राइटिंग आपकी जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप ऐसे स्क्रिबलिंग कर रहे होंगे तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। ओके, जैसे लेटर ऑफ इन्विटेशन देखिए यहाँ पे, डियरेस्ट राजेश, ये डियरेस्ट वगैरह मत यूज कीजिए, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है।
कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं, एकदम सिंपल डिग्री रखनी है आपको. डियर राजेश, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर हैज फाइनली बॉट अ होम हियर इन मुंबई. It is right in the middle of the city and just the one we were looking for. The house is on the second floor of the 12-story building. It has 3 bedrooms, a sitting room and a kitchen. My sister Pinky is very happy to have a room to herself. The original paint is of a very good quality. Therefore, we have decided to let it stay. Pinky loves the bright colors of the house. The beautiful society garden visible from all the 3 bedrooms adds to the charm of the house. We are in the process of transporting our belongings to this house and are hoping to get it done by 5th of March. तो ये सब आप तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको, आप नए नए शिफ्ट हुए हैं. आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो अभी आप इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है. यू हैव गिवन अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट हैज रिसेंटली हैपेंड एंड नाउ यू आर बेसिकली इन्वाइटिंग दैट पर्सन ऑन अ हाउस वार्मिंग सेशन और वॉट एवर, ठीक है. आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा जब भी आप इन्वाइट करेंगे ना तो ये वाला फ्रेज यूज कीजिएगा. लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट यू, ऐसा लिख लीजिए. लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी और आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट यू, इस तरह के फ्रेजेस यूज करने हैं, ठीक है. जल्दी फटाफट फटाफट राइट दिस डाउन पीपल. Done. ठीक है. In anticipation, please take. It will be better still if you come to stay for a few days. You could come during the summer vacations, and we would like to explore the vicinity together. I am also planning to invite all my school friends to a party at our new house during the summer vacations. Please write back to me about your plans, and my dad will be more than happy to come to receive you in anticipation of your reply. मतलब बहुत ही ईगरली मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ. अवेटिंग फॉर योर रिप्लाई, इन एंटिसिपेशन ऑफ योर रिप्लाई, होपिंग दैट यू वुड कम, आई एम श्योर दैट यू वुड अपीयर. इस तरह की क्लोजिंग्स आपके होंगे. आई रिमेन योर सिंसियरली, इसको क्लोज करेंगे. लेटर राइटिंग में कोई भी डाउट है भाई साहब? एनीथिंग विच इज़ बेसिकली अ डाउट और अ कंसर्न? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है अबाउट लेटर राइटिंग? फॉर्मेट के हिसाब से कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू फॉर्मेट? बस 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 इतना ही, ठीक है. इतना ही एड्रेस रहेगा इसमें. आप भाई साहब जैसे उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता था, इसमें एक जन का ही एड्रेस रहेगा, ठीक है. इट विल बी ओनली वन एड्रेस. यस, तो यहाँ पे आप एड्रेस को लिखकर खत्म कर देंगे, ठीक है. क्लियर है? क्लियर है? इनफॉर्मल लेटर्स में जैसा होता था वैसा नहीं है, ठीक है. फॉर्मेट जो है आपके इनफॉर्मल लेटर्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेट क्या बोलेंगे, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है. लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में आपका बॉडी वगैरह कम रहेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ेंगी. जैसा आप किसी से करते हैं रिलेटिव से, वैसा है. इधर उधर की थोड़ी बातें आपको ठूसनी पड़ेंगी, ठीक है. अदरवाइज आपका फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें अगर आपने पूरे सिंटैक्स को संभाल लिया तो आराम से मार्क्स आ जाएंगे. अगर माता पिता को लिख रहे हैं तो डियर डैड बोल सकते हैं, ठीक है. हाँ, इनका क्वेश्चन है कि भाई अगर ये नाम लिखना है, ये डियरेस्ट मत लिखिएगा, बहुत ही फालतू वाला वर्ड है. डियर लिखना है बस, ठीक है. डियर राजेश, ये जो इसको भी आप लिख रहे होंगे, अगर आप अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो डियर मॉम, डियर डैड इतने में लिखेंगे. उनका नाम ऑब्वियसली आप नहीं लेंगे, कभी लेते नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप बहुत बदतमीज इंसान हो, ठीक है. तो मतलब यू विल ओनली बी टेकिंग देयर रिलेशनशिप, वहाँ पे आप रिलेशनशिप लिखेंगे. डियर मॉम. अगर आप अपने भाई को लिख रहे हैं डियर ब्रदर निखिल, ऐसा नहीं लिखना है. डियर निखिल, बस इतना ही लिखेंगे. समझ में आ रहा है ये, ठीक है. बहन को भी लिख रहे हैं तो उनका नाम ही लेंगे, डियर पिंकी, बस ऐसा लिख के छोड़ देंगे. डियर सिस्टर पिंकी, ये सब नहीं लिखना है. यू डोंट हैव टू. हाँ, अगर आप मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो आप मॉम एंड डैड लिखेंगे, बस. सिर्फ मम्मी पापा में ही एक्सेप्शन होगा, ठीक है. अगर आप अपने दादाजी को लिख रहे हैं तो भी वहाँ पे लिख सकते हैं डियर ग्रैंडफादर या डियर ग्रैंड मॉम, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है. अदरवाइज नॉट, ठीक है. समझ में आ रहा है? अदरवाइज यू विल ऑलवेज यूज नेम्स, नॉट द रिलेशनशिप. ब्रदर नहीं लिखेंगे आप, डियर ब्रदर निखिल, डियर सिस्टर पिंकी, ये सब नहीं लिखना है भाई साहब, ठीक है. सिर्फ नाम लिखेंगे. एनी मोर क्वेरीज और क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग पीपल? एनी मोर क्वेश्चंस? डू वी हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस? क्लियर है भाई साहब? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.